वेलकम टू स्वाध्याय ऑनलाइन एकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 3 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने यहाँ सीख लिया ना कंसेप्ट, तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट के आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे बहुत इजीली। देखो क्या बोल रहा है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी क्या है? कैशियर है बैंक में। बड़े अच्छा, लक्ष्मी ही कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, उसके पास करेंसी है नोट्स की, ठीक है। किस फॉर्म में है? 100 रुपीज के नोट्स है उसके पास, 50 रुपीज के नोट्स और 10 रुपीज के नोट्स है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स। जो ये 100 के, 500 के, 10 के नोट्स है ना उसके पास, उन नोट्स के कितनी क्वांटिटी है उसकी रेशियो दी हुई है। क्वांटिटी नहीं दी हुई, उसकी रेशियो दी हुई है। कितनी रेशियो में है? 2:3:5। और उसके पास टोटल कैश कितना पड़ा है बॉक्स में? 4 लाख। तो हमें बताना है कि हर एक तरह के नोट कितने कितने हैं, कि 100 के कितने नोट है उसके पास, 50 के कितने हैं, 10 के कितने। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप खुद एक एग्जांपल लेके देखो, ठीक है। वहां से आप कंसेप्ट को समझेंगे कैसे। मान लीजिए आपके पास एक गुल्लक है, पिग्गी पेन है, पिग्गी बैंक है, ठीक है। गुल्लक है आपका, आपको कोई भी आता है पैसे देके जाता है। आपने देखा या तो 100 देता है, या 50 देता है, या 10 देता है, ठीक है। आप उसमें डालते रहते हो। एक दिन आपने उसको खोला, ठीक है, और अलग अलग नोट्स को गिना, तो 100 के कितने मिले? 2। 50 के मिले 20। 10 के कितने मिले? 30, ठीक है। ये तो क्वांटिटी है कि कितने कितने हैं वो। अगर मैं आपसे पूछूं कितने रुपए हो गए टोटल, तो आप क्या करोगे? जितने नोट्स की जितनी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करोगे। 100 के 2 नोट्स है, तो ये रुपीज में कन्वर्ट होंगे, तो कैसे होंगे? 100 इंटू 2, मतलब 200 रुपीज। ये रुपीज में आ गया। ये क्वांटिटी है और ये करेंसी है। 50 के कितने नोट्स हैं? 20। तो मिला के कितने रुपए बन जाएंगे? 50 इंटू 20, ये बन गए 1000। फिर 10 के कितने नोट्स थे? 30। रुपीज कितने बन जाएंगे इनसे? 300। अब मैं आपसे पूछूं टोटल कितने रुपए हैं, तो आप बता दोगे। 300 प्लस 200 500 प्लस 1000 1500 रुपीज। ये तो तब है तब पूरा डाटा दिया हो, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूरा डाटा नहीं देगा। वो कैसे देगा? वो बोल देगा, जैसे ये तो एक्यूरेट वैल्यूज है कि कितने कितने हैं, वो आपको ऐसे ना दे के ऐसे दे देता, तो इनका रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है? 2:20:30, मतलब एक ऐसा कॉमन नंबर है जो इन सब को डिवाइड कर रहा है। उससे डिवाइड कर दो, 1 2 से डिवाइड कर दो इसको, 10 15, ठीक है। अब फर्दर ऐसा कोई नंबर नहीं है ना जो इनको डिवाइड कर सकता हो। ये चीज समझ आए तो ठीक है, इतना पार्ट रेशियो का, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो, कोई नहीं। अब मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होता, कैसे कि जो 100 रुपीज के नोट्स है, 50 रुपीज के नोट्स है और 10 रुपीज के नोट्स है, वो रेशियो में है। किस रेशियो में? 1:10:15। एक्यूरेट नहीं पता कितने हैं, है ना। अब देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, तो मुझे एक्यूरेट पता चल जाएगा। 100 के 2, 50 के 20 और 10 के 30। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले से, इसलिए आपने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। अब थोड़ी ना पता है किससे मल्टीप्लाई करना है इसको। 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमें तभी पता चल जाएगा कि 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने हैं। लेकिन
क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ कि कितने हैं, ठीक है ना। तो इस रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं वो नंबर निकाल लूं फिर मैं बता सकता हूं कि ये कितने थे, ये कितने थे, ये कितने थे। इसी बात को x मानना होता है हमें। इसलिए जो भी रेशियो में दिया होता है हम उसको क्या कर देते हैं, मान लेते हैं 1x थे 100 रुपीज नोट्स, 10x थे 50 रुपीज नोट्स और 15x थे 10 रुपीज नोट्स, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे पता नहीं ना कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। उससे मेरे पास क्या आया कि वो कितने हैं नोट्स। एक्यूरेट आ गया कि इतने नोट्स हैं, तो मैंने लिख दिया 100 के कितने हैं x, 1x का मतलब x होता है, और 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं 10x, और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं 15x। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों x मानते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको जब दिया हुआ था 10, 20, 30 हैं, तो यहाँ से आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना था डायरेक्ट। यहाँ पे वो डायरेक्ट नहीं देता ना कितने हैं, रेशियो में दे देता है जानबूझ के, तभी तो कुछ फाइंड करना पड़ेगा, अदरवाइज तो कुछ फाइंड ही नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने वो 2 नहीं पता मुझे कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने x से कर दिया। अब एक्यूरेट आ गई कि इतने हैं इतने हैं इतने हैं। अगर मैं x फाइंड कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 100 के इतने नोट्स हैं, इतने नोट्स हैं। दिया क्या हुआ है, इसके साथ साथ मुझे क्या दिया हुआ है, एक तो मुझे दी थी रेशो, किस रेशो में है, साथ में एक चीज और बताएगा कि टोटल मनी कितनी है। टोटल मनी है मेरे पास 1500, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे, मुझे पता चल गया 100 के x नोट्स हैं, 50 के 10x हैं, 10 के 15x हैं, और टोटल मनी भी पता है मुझे कितनी है। अब इससे मनी निकालने के लिए क्या करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे ना। 100 के x नोट्स है तो कितनी मनी बनेगी, 100 इंटू x। ये अब मनी आ गई, क्या आ गई, ये रुपीज बन गए इतने। यहाँ पे ये करेंसी थी, ये क्वांटिटी थी, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आंसर में, रुपीज, मतलब पैसे आ गए। अब 50 के कितने नोट है 10x, तो कितने रुपए बनेंगे, 50 इंटू 10x। इसी तरीके से 10 के कितने नोट्स है 15x, तो कितने रुपए बन जाएंगे, 10 इंटू 15x। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 100x, इसको क्या लिख सकते हैं 500x, इसको क्या लिख सकते हैं 150x। अब ये रुपीज में है सारे। अब जब मैं इन सब को जोड़ दूंगा तो ये इतना आना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ने के बाद ही बता रखा उसने कितने रुपए हैं, टोटल 1500 रुपए हैं, 1500 है, और मैंने भी रुपीज निकाल लिए, तो अब रुपीज रुपीज इक्वल हो जाएंगे। 100x प्लस 500x प्लस 150x इक्वल्स टू 1500। ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है, तो इक्वल रख दिए। ये कितना बन जाएगा, 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 150 750x। क्योंकि जब भी अलजेब्रिक में सेम से सेम ऐड होता है ना, x x में x ही ऐड हो सकता है, तो इनको ऐड करने के लिए आप सोचो सिर्फ 100 है, फिर 500 है और 150 है, ऐड करके 750 बनेगा, और सबके साथ x x है, आपने भी x लगा दिया, ठीक है। ये बन गया 1500। तो x की वैल्यू ही तो निकालनी है मुझे, यही तो पता करना है। ये पता करते मुझे तभी पता चल जाएगा कि 100 के कितने नोट्स है, 50 के कितने हैं, यही आपसे पूछेगा। तो 1500 अपॉन 750, 10 से 10 कैंसल। वैसे तो 75 2 जा 150 होते हैं, लेकिन आपसे नहीं कटता तो आप छोटे नंबर से काट लो। अब जिस नंबर के पीछे 0 या 5 होता है वो 5 से तो पक्का कटता है, इसके ऊपर 0 इसके पीछे 5 है, तो ये दोनों नंबर 5 से कटेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 50। अब 15 2 जा 30 होते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x कितना आ गया 2। अब मैं बता सकता हूँ 100 के कितने नोट्स हैं 2, 50 के कितने नोट्स हैं 20, 10 इंटू 2, 15 इंटू 2 30, 10 के कितने नोट्स हैं 30,
ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, इससे अगली टाइप है वो, ठीक है, वो भी कराऊंगा। आर.डी. शर्मा में उसका क्वेश्चन, या फिर 2.4 एक्सरसाइजेज में उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें क्या देता है कि ये बता देता है कि टोटल कितने हैं। मान लो टोटल कितने हैं करेंसी में नोट्स, टोटल मिला के 30 + 20 + 2 52 नोट्स हैं। उनमें से एक की दे देगा, एक की और दे देगा, एक के बारे में नहीं बताएगा कि इसके कितने हैं। इसकी भी बताते हुए यूं बोलेगा जितने 10 के नोट्स है ना उससे 3 टाइम्स 50 के नोट्स हैं, तो 10 वाले x मान लेंगे। चलो रहने दो आप इसको, अभी फिर पजल हो जाओगे। यहां तक समझ में आया? उसको फिर जब 2.4 में आएगी तभी समझा दूंगा मैं अच्छे से। यहां तक समझ में आया कि रुपीस बनाने हैं, फिर रुपीस को ही इक्वल लिख सकते हैं। हमसे मिस्टेक क्या हो जाती है कि हम इसको ही लिख देते हैं, किसको, जो रेशियो दी हुई है ना 1:10:15, इसको x मान लेते हैं, इसको 10x और इसको 15x, इनको मिला के ही लिख देते हैं x + 10x + 15x = 1500। ये कर देते हैं, जो दिया हुआ है उसी के इक्वल रख देते हैं। अब आप देखो ये तो रुपीस है, ये रुपीस थोड़ी है, ये तो नंबर ऑफ नोट्स है कि 100 के कितने नोट्स हैं, x नोट्स हैं, 50 के कितने नोट्स हैं, 10x है, और 10 के कितने हैं, 15x। ये तो नंबर ऑफ नोट्स है, तो नंबर ऑफ नोट्स कभी भी रुपीस के इक्वल थोड़ी हो सकते हैं। दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। रुपीस के इक्वल हो सकता है, नंबर ऑफ नोट्स के इक्वल हो सकता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। चलिए अब और अच्छे से समझने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्या ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो है ये, कि कितनी क्वांटिटी वाले हैं, ठीक है। तो मेरे पास लक्ष्मी के पास क्या है, 100 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज नोट्स हैं, ठीक है, ये लिख लिए मैंने, ₹10, ₹100 रुपी नोट, और ₹50 के नोट्स, ₹10 के। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ नोट्स, ये होगी करेंसी, रेशियो में दी हुई है, ठीक है। उसके आगे x लगा लेते हैं, मैंने बताया था अगर आपको निकालने की कितने कितने हैं तो इन सबको x में मान लो, जैसे मैंने तब माना था, और वही निकालना हमें, वो पता चलते ही पता चल जाएगा कि कितने हैं। देखो मान लेते हैं 100 के कितने हैं 2x, और 50 के कितने हैं 3x, 10 के कितने हैं 5x। ये तो नंबर ऑफ नोट्स हैं कि कितने हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, नंबर में कितने हैं। इनसे रुपए कितने बनेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे तो रुपए दिए हुए हैं। उस लक्ष्मी के पास क्या है कि सारे पैसे मिला के इतने हैं, सबको मिला के। तो मेरे पास अगर मुझे नंबर ऑफ नोट्स पता चल चुके हैं अब, और करेंसी भी पता है, तो इनकी मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास ये पता चल जाएगा कितने रुपए हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको 100 रुपए के 3 नोट दूं तो कितने रुपए दूंगा मैं आपको, मल्टीप्लाई करके निकालोगे ना, तो इनसे रुपीस बनाते हैं। इससे रुपीस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 × 2x, 50 × 3x, 10 × 5x, ये क्या बन जाएगा 200x, ये बन जाएगा 150x, ये बन जाएगा 50x। अब ये रुपीस में कन्वर्ट हो गए। ये सिर्फ क्वांटिटी थी कि कितने हैं। अब जब इनको करेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रुपीस बन गए कि 100 रुपए के नोट्स मिला के कितने रुपए बन जाते हैं 200x। 50 के नोट्स को मिला के कितने रुपए बन जाते हैं 150x। 10 के सारे नोट्स मिला देती है जब लक्ष्मी, तो बन जाते हैं 50x। और लक्ष्मी ने यह भी बताया कि सारे मिला के कितने हैं 4 लाख। तो ये रुपीस ही तो आए हैं, मैंने सभी नोट्स के जितने क्वांटिटी थी उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। अब ये टोटल करने पे यही आएगा। कैसे, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए के 2 नोट हैं, 50 के भी 2 हैं, 10 के भी 2 हैं, ठीक है। तो आप टोटल पैसे कैसे निकालोगे, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 100 × 2, 50 × 2, 10 × 2, और फिर उसका सम कर दोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ
मनी आ जाएगी, यही इसमें करना है। तो 200 इंटू एक्स प्लस 150 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू एक्स, ये भी रुपीज आ गए, ये रुपीज ही है ना, और हमें रुपीज दिए भी हुए टोटल कितने, 4 लाख। अब इसको इक्वल रख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 4 लाख, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अभी भी मैंने बताया, ये तो नंबर ऑफ नोट्स है, रुपीज थोड़ी हैं, ये रुपीज हैं, तो रुपीज और नंबर ऑफ नोट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब इसको जोड़ो, क्या बनेगा, 200 प्लस 150 प्लस 50, पहले इसको सम कर लो, 150 प्लस 50 200x, x तो साथ में इसलिए साथ में लिखना है, प्लस 200x इज इक्वल्स टू 4 लाख, ये कितना बन जाएगा, 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दो, 20 से 20 4 1 जा 4 4 1 जा 4, x की वैल्यू क्या आई 1000। तो अब मुझे पता चल जाएगा 100 के कितने नोट्स थे, यही तो फाइंड करना है कि हर एक नोट कितने कितने हैं। तो 2 इंटू 1000 कर दो, इसका मतलब 2000, 100 के उसके पास कितने नोट हैं, 2000, 50 के कितने हैं, 3000, 10 के कितने हैं, 5000। ये नंबर ऑफ नोट्स आ गए। आपको चेक करना आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो आपको पता चल गया कि 100 के कितने नोट हैं, 2000, 50 के कितने, 3000, तो रुपीज निकाल लो, 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 2 लाख। 50 के कितने, 3000 नोट, तो कितने रुपए हुए, मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये बन जाएंगे 1.5 लाख, 1,50,000, ठीक है। 10 के कितने, 5000, तो ये बन जाएंगे 50,000। अब इन सब को जोड़ दो, 4 लाख बनेंगे, इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा वो पहले था, इसमें पर नंबर ऑफ नोट्स भी दिए हुए हैं कितने, ठीक है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपकी पॉकेट में किस करेंसी के कॉइन्स पड़े हैं, 1-1 रुपए के कॉइन, 2-2 रुपए के कॉइन, 5-5 रुपए के कॉइन, ठीक है, जेब में पड़े हैं। आपको पता है कि टोटल कॉइन्स कितने हैं, 100, मतलब सारे कॉइन्स को मिला के आपके पास 100 कॉइन्स हैं, ठीक है। और उसमें जो 2-2 रुपए के है ना, वो दुगने हैं, किससे, 5 वालों से, ठीक है। और आपके पास टोटल जेब में कितने रुपए पड़े हैं, 1000 रुपए, ठीक है। आपको ये भी पता है टोटल कॉइन्स कितने हैं, और रुपीस भी पता है उनको मिला के कितने हैं, और ये भी पता है 1-1 रुपए के सिक्के हैं, 2-2 रुपए के सिक्के हैं, और 5-5 रुपए के सिक्के हैं। लेकिन क्या कह रहा है वो, जितने 2-2 रुपीस के सिक्के हैं ना, वो 5 वालों से दुगने हैं। मान लीजिए 5 वाले x हैं, आपको पता ही नहीं कितने हैं और इससे दुगने कितने हैं, 2-2 के, तो ये 2x हो जाएंगे। अब टोटल सिक्के कितने थे, 100, उसमें से अगर मैं 2 वाले सिक्के माइनस कर दूं, 5 वाले भी सिक्के माइनस कर दूं, तो जो बचेंगे वो किसके बचेंगे, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, ठीक है ना। तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 100 में से टोटल कॉइन्स में से 2 रुपीज कॉइन्स माइनस कर दिए, 5 रुपीज माइनस कर दिए, 5 रुपए को, तो 100 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 2x माइनस x 3x हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करते हुए भी गड़बड़ हो जाती है, क्या करते हैं, 2x माइनस x x, बस खत्म। ये नंबर ही सोचा करो, ये नंबर ही है, बस साथ में x लगा हुआ है। -2 -1 सोचो इसको, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -3। अब x x है साथ में, तो x लगा दिया। ये क्वांटिटी आई है,
कि एक एक रुपए के इतने सिक्के हैं, दो दो रुपए के इतने और पांच पांच के इतने, ठीक है। लेकिन मुझे तो पता है कि जेब में 1000 रुपए हैं तो जब इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसकी एक से मल्टीप्लाई करेंगे ये रुपीज बन जाएंगे, ये तो इतना ही रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए हमेशा ब्रैकेट लगाने है, इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 1 था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 होता तो हम क्या कर देते हैं जल्दबाजी में, सिर्फ 100 की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर गलत होता है। ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, 2 की इससे भी होगी इससे भी होगी, फिर आंसर सही आएगा। ये रुपीज में कन्वर्ट हो गए। अब 2 2 रुपए के कितने रुपए बनेंगे, 2 इंटू जितने वो हैं 2x, 5 5 के कितने बनेंगे, 5 इंटू जितने वो हैं, और इन सब को मिला के कितने हैं 1000, तो इन सब को जोड़ दो, ये हो जाएगा 100 माइनस 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 1000। अब इन सब को प्लस कर लो, x x वाले एक जगह रहेंगे ना, 5 प्लस 4 9x, 9x माइनस 3x 6x प्लस 100 इज इक्वल टू 1000, तो 6x इज इक्वल टू 900, x इज इक्वल टू 900 अपॉन 6, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 150। अब मैं बता सकता हूं कि टोटल कॉइन्स कितने थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने रैंडम वैल्यूज ली थी सिर्फ आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, आई हैव, मेरे पास 300 रुपीज है। पिछले वाले में लक्ष्मी के पास 4 लाख थे क्योंकि वो बैंक में काम करती थी, पर मेरे पास कॉइन्स है, गरीब है, ठीक है। मेरे पास कितने रुपए हैं 300 रुपए, किसकी फॉर्म में है, एक एक रुपए की, दो दो रुपए की, पांच पांच रुपए की, पॉकेट भरी हुई है, ठीक है। टोटल कितने कॉइन्स हैं 160। दन्नम और क्या है, क्या खास बात क्या है कि जितने दो दो रुपए के सिक्के हैं ना वो 3 टाइम्स है किसके, 5 रुपीज कॉइन्स के। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, 5 5 रुपीज के कॉइन से। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके घर कोई गेस्ट आए, ठीक है, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, आप और मम्मा, ठीक है। मैं बोल दूं वो जितने आपको पैसे देके गए ना उससे डबल तो आपकी सिस्टर को देके गए, उससे ट्रिपल आपके ब्रदर को देके गए, और 5 टाइम्स मम्मा को देके गए। अगर मैं आपको बता दूं कि आपको 100 रुपए देके गए तो आप सबके निकाल दोगे, दुगना कर दोगे तो सिस्टर के आ जाएंगे, ठीक है, 5 टाइम्स कर दोगे तो मम्मा के आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या कह रहा है ये कि नंबर ऑफ 2 कॉइन्स है ना, जो दो दो रुपए के कितने सिक्के हैं, जितने 5 के हैं उससे 3 टाइम्स, तो लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स x, तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने आ जाएंगे 3 टाइम्स x। ये क्वांटिटी आ गई कि 5 5 रुपए के x सिक्के हैं, 2 2 रुपए के 3x सिक्के हैं। अब बचा 1 1 रुपए के, 1 1 रुपए के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, बताया है छुपा के बताया। कैसे बताया है, सारे सिक्के मिला के कितने हैं 160, जेब में टोटल 160 सिक्के हैं, उसमें से x 5 के हैं, 3x 2 के हैं। तो अगर मैं इन सब को माइनस कर दूं इसमें से तो 1 1 रुपए के सिक्के निकलाएंगे, 160 माइनस x माइनस 3x, या फिर यूं भी कर सकते हैं इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दो, टोटल में तो 1 के आ जाएंगे। ये क्या आ जाएगा 160 माइनस 4x, क्यों माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 1 4, माइनस का साइन आएगा 4x। ये क्वांटिटी आई है अब कि 5 5 रुपए के इतने सिक्के हैं, 2 2 रुपए के इतने सिक्के हैं, 1 1 रुपए के इतने सिक्के हैं। साथ में मुझे एक बात और बताई होगी जिससे मैं इसको निकाल सकूं। अब x की वैल्यू कैसे तो निकाल लूंगा ना, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता दिया होगा। क्या दिया है,
कि जब इन सब को मिला देते हैं तो कितने रुपए बनते हैं? 300 रुपए। कॉइन्स है ना तो थोड़े ही बनेंगे। अब मुझे क्या करना है, इनसे रुपीस बनाने हैं। रुपीस कैसे बनते हैं? जितने हैं और जितने जितने के सिक्के हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रुपीस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबको रुपीस में कन्वर्ट कर लो। ये बन जाएंगे 5x, ये बन जाएंगे 6x रुपीस। अब ये सारे रुपीस आ गए और इसकी 1 के सिक्के है ना तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं का यूं आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट लगा के करनी है हमेशा, वरना गलती हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो इन सब को मिलाने से कितने रुपए बनने चाहिए? 300। इसमें भी ऐसे नहीं कर सकते कि इन सब को x प्लस 3x प्लस 160 माइनस 4x इन सब को जोड़ के 300 के इक्वल रख दो, नहीं। ये तो कॉइन्स की क्वांटिटी है और ये रुपीज है, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर कॉइन्स की क्वांटिटी है ना, इन सब कॉइन्स को जोड़ दो और लिख दो 160 के इक्वल। अब तो इधर भी कॉइन इधर भी कॉइन, बात तो ठीक है, पर ये है क्या? ये तो आपको पहले ही ना दिया हुआ है। आप इन सब को जोड़ के देखो, 4x ये 3 प्लस 4x कट जाएगा, 4x माइनस, ये तो पहले से ही ना दिया हुआ है कि टोटल 160 कॉइन्स है। इससे तो क्या आ जाएगा, 160 इज इक्वल्स टू 160। ये तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आया, हमें तो x निकालना था। ऐसा करने से तो कुछ भी नहीं निकला। x प्लस 3x 4x, 4x माइनस 4x बचा 160 इज इक्वल्स टू 160। अपने आप पता चल जाएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, है तो गलत है, ठीक है ना। इससे हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं, 160 इज इक्वल्स टू 160। ये बात तो पहले से ही पता है कि टोटल 160 है, हमें तो x निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रुपीस को प्लस करके रुपीस के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। एक दो कंडीशन देगा वो। एक कंडीशन से तो हमें पता चलेगा हर तरह के कितने कॉइन्स हैं या कितने रुपीस के नोट्स हैं, ठीक है। नोट्स है तो पता चल जाएगा कितने नोट है, कितने कितने के। कॉइन्स है तो ये पता चल जाएगा कि कितने 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 कॉइन्स हैं। एक कंडीशन से तो ये पता चलेगा, दूसरी कंडीशन से पता चलेगा टोटल कितने रुपीस हैं। उन दोनों का यूज करके वैल्यू निकलेंगे। अब वो क्वांटिटी बताने के लिए यूं भी कर सकता है कि वो उससे दुगनी है, या फिर यूं भी बोल सकते हैं कि 2 रुपीस के कॉइन 5 रुपीस के कॉइन से 2 ज्यादा है। तो अगर 5 रुपीस कॉइन x, अगर 5 रुपीस के कॉइन x है तो 2 के कितने हो जाएंगे, x प्लस 2। यूं भी बोल सकता है 2 टाइम्स से 2 ज्यादा है तो 2x प्लस 2। और तीसरे की भी दे सकता था, लेकिन तीसरे की ना देके उसने टोटली बता दिया, तो इन दोनों को माइनस करके तीसरे आ जाएंगे कितने हैं। एक स्टेप होता है हमें ये पता करना है कि कितने कॉइन्स है x मान के, ठीक है। पिछले में रेशियोज दे रखी तो रेशियोज से तो डायरेक्ट ही पता चल गया था, x लिख दिया उनके आगे, पता चल गया 100 के इतने हैं, 50 के इतने हैं, 10 के इतने हैं। इसमें थोड़ा अलग तरीके से पता करना पड़ा कि कितने कितने क्वांटिटी में है ना। जैसे ही पता चल जाए कितने कितने क्वांटिटी में है, उसकी करेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, रुपीस में बदल जाएंगे। फिर उसने पक्का से रुपीस दिए होंगे 100% कि टोटल मिला के कितने रुपए बन रहे हैं, तो इनको जोड़ दो। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 300। यहां से क्या आ जाएगा x, 6 प्लस 5 11x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 300। 11 में से 4x, x में से x प्लस हो सकता है, घट सकता है, ठीक है ना। इसमें से ये नहीं घट सकता क्योंकि सेम चीज होनी चाहिए। तो 11 में से 4 जाएंगे तो 7x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 300। 7x, x निकालना ना तो ये उधर चला जाएगा, 300 माइनस 160 कितना आएगा, 140। 7x इज इक्वल्स टू 140, तो x क्या आ जाएगा 140 अपॉन 7, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। x की वैल्यू आई 20। अब उसने पूछा था ना हर एक कॉइन्स कितने कितने हैं, x की वैल्यू रख दो, तो 5 रुपए के कितने सिक्के आ जाएंगे, 20 आगे जी। 2 रुपए के कितने आ जाएंगे, यहाँ 20 रख दो, 60। 1 रुपए के कितने सिक्के आ जाएंगे, 160 माइनस 4x, इसका मतलब 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 80 मतलब 80।
इसको चेक करने के लिए दो तरीके हैं। क्या? या तो आप ये करके देख लो, इनके ये 5-5 के हैं, ये 2-2 के, इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ के देख लो, क्या 300 रुपए बन रहे हैं, तो भी ठीक है। दूसरा तरीका क्या, इन सब को जोड़ के देख लो, क्या टोटल कॉइन्स 160 बन रहे हैं, वो भी एक तरीका है। क्योंकि ये तो क्वांटिटी है ना, कितने कितने के कितने हैं। रुपीज में बनाने के लिए तो रुपीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 300 रुपए बन रहे हैं तो भी ठीक है क्वेश्चन। अगर जोड़ के टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 बन रहे हैं तो भी ठीक है। दो तरीके से, ठीक है ना। अब इसके बाद करते हैं 16 क्वेश्चन। वो भी पैसे जैसा ही है, लेकिन उसमें कुछ और बोला हुआ है, इससे रिलेट कर सकते हैं हम उस क्वेश्चन को। मैं दिखाता हूं आपको करके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को आप अपने से रिलेट करके देखना, ठीक है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द ऑर्गेनाइजर ऑफ ए एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड that a winner in the competition get a prize of ₹100। एक ऐसे कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर ने क्या सोचा कि जो जीतेगा उसको 100 रुपए मिलेंगे, और जिसने सिर्फ पार्टिसिपेट किया उसको 25, क्योंकि वो चाहता है कि सब पार्टिसिपेट करें, ठीक है। कम से कम पार्टिसिपेट तो करें, फिर वो सोचेंगे कि चलो 25 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। द टोटल मनी, उसने इन सब में जो भी जीते हारे जिसने पार्टिसिपेट किया था उन सब को मिला के कितने रुपए बांटे, 3000 रुपए, ठीक है। जो जीते उनको भी और जो हारे उनको 25-25 दिए, तो कितने टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितने किए, 3000 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, अब बताने कि कितने बच्चे जीते थे। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 से, मतलब आपकी क्लास में 63 बच्चे हैं, उन सब ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। या फिर यूं सोच लो, मैम ने टेस्ट लिया, मैम ने बोला जो भी इस टेस्ट में पास हो जाएगा उसे 100 रुपए मिलेंगे, जो फेल हो जाएगा उसे 25 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल आप कितने बच्चे थे, 63, और मैम ने सब में कितने पैसे बांटे टोटल। लास्ट में जब मैम ने टोटल किया कि आज कितने पैसे बांटाई में बच्चों को, मैम ने देखा कि 3000 रुपए बांट दिए सब बच्चों में। तो फिर मैम ने सोचा कितने बच्चे जीते होंगे, ये निकालते कितने बच्चे जीते होंगे। अब जितने बच्चे जीते हैं उसको ही x मान लो। लेट नंबर ऑफ विनर्स बी x, मान लेते हैं x बच्चे जीते, मतलब x कुछ भी हो सकता है। 10 बच्चे जीत गए, 63 में से 10 जीत गए, बाकी आ गए 20 जीत गए, 30 जीत गए, वो पता नहीं है मुझे कितने जीते हैं, x मान लिया। तो हारने वाले क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बोल लो जिन्होंने सिर्फ पार्ट लिया था या जो नहीं जीते, डू नॉट विन। अब मान लो 63 में से x तो जीत गए, तो बच्चे कितने होंगे, 63 माइनस x, है ना। मतलब 63 में से 10 बच्चे जीत गए, तो कितने नहीं जीते, 63 माइनस 10, 53 नहीं जीते। जब 10 पता था तो इजिली माइनस कर दिया। अब मुझे पता नहीं कितने जीते, सिर्फ x जीते ये पता है, तो बचेंगे कितने, 63 माइनस x। जब भी दो टर्म आ जाए तो ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। इसका क्या फायदा होगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये जीतने वाले बच्चे हैं, ये जिन्होंने सिर्फ पार्ट लिया वो बच गए, मतलब हारे, या फिर जिन्होंने सिर्फ पार्ट लिया था। जीतने वाले बच्चे को कितने रुपए दिए मैम ने, 100 रुपए दिए। अगर x बच्चे जीते हैं तो मैम ने कितने रुपए दे दिए होंगे जो जीते बच्चे हैं, 100x। अब यूं नहीं कर सकते x प्लस 63 माइनस x 3000 के इक्वल, ये तो बच्चे हैं, कितने बच्चे थे, वो रुपीज के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकते। और इन सब को 63 के भी इक्वल नहीं रख सकते कि बच्चे और बच्चे दोनों इक्वल रख दे, फिर क्या आ जाएगा, x से x कट जाएगा, 63 इक्वल्स टू 63, कुछ भी नहीं मिला ये तो, ठीक है ना। तो देखिए कितने कितने पैसे वेस्ट हो गए मैडम के, जो जीते उनको देने में 100x, ये रुपीज आए, क्योंकि x बच्चे जीते सबको 100 रुपए दिए, तो इतने रुपए तो जीतने वालों में चले गए। हारने वालों में कितने गए, इतने बच्चे हारे, हर बच्चे को 25 रुपए दिए, तो कितने रुपए यहाँ चले गए, इंटू 25।
ये जीतने वाले बच्चों में चले गए, ये जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनमें चले गए। तो ये दोनों मिला के 3000 ही बनना चाहिए, क्योंकि मैडम ने पूरे कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, 3000। तो 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस x किसके इक्वल आना चाहिए, 3000 के इक्वल आना चाहिए। देखो ये हो जाएगा 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस 25 इंटू x। इस 25 की इससे भी होगी, इससे भी होगी। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या होता, सिर्फ इससे कर देते आप, इससे तो करते ही नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए बोलता हूं मैं, जब भी दो क्वांटिटी आ जाए तो ब्रैकेट लगाओ। किसके इक्वल आ गया, 3000 के। अब यहां देखो, अब देखिए यहां क्या आएगा, 100x प्लस 25 की 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जा 75, 7 कैरी, 25 6 या 150 प्लस 7 157 माइनस 25 इंटू एक्स 25x किसके इक्वल आ गया, 3000। जिनको टेबल नहीं आती वो साइड में ऐसे कर लेना, 63 इंटू 25 ऐसे, ठीक है। अदरवाइज टेबल याद होने चाहिए, अच्छा होता है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। अब देखो 100x में से 25x जाएंगे, कितना बचेगा, 75x प्लस 1575 इज इक्वल्स टू 3000। अब x निकालना, ये प्लस में उधर जाके माइनस, तो 3000 माइनस 1575 ये बचा 75x। तो 75x किसके इक्वल आ गया, 5214। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1425 अपॉन 75। दोनों के पीछे 5 है, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो x आ गया 19। इसका मतलब कितने बच्चे जीते थे, 19 बच्चे। हारे या कितने हार गए ये पूछ लेता तो 63 माइनस 19, टोटल 63 थे ना, 19 जीत गए तो हारे कितने, 63 माइनस 19, वो आ जाता कितने, हारे। ठीक है, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।